राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक दंत संकष्टी चतुर्थी अर्थात जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। वहीं जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस साल एक दंत संकष्टी चतुर्थी 19 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन भक्तगण सुख शांति और समृद्धि के लिए एक दंत दयावंत चार भुजाधारी भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है विघ्नहर्ता की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शुभता के प्रतीक भी हैं। मान्यता है कि इस दिन गणपति जी की पूजा तथा व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो चलिए आपको बताते हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी के पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 मई दिन बुधवार की रात 11:36 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 19 मई दिन गुरुवार को रात को 8:23 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा 19 मई को की जाएगी। एक दंत संकष्टी चतुर्थी वाले दिन सुबह से ही साध्य योग है, जो दोपहर 2:58 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। पंचांग के अनुसार ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए अति शुभ फलदायी हैं। ऐसे में भक्तगण प्रातःकाल से ही पूजा पाठ कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा देर से उगता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा का उदय 10:56 पर होगा। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। भक्त की कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा कर उनको मोदक का भोग लगाएं। मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें, मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक दंत संकष्टी चतुर्थी को पूजा के समय गणेश जी को 5 दुर्वा या दुर्वा की 21 गांठें इदम दुर्वा दलम ओम गण गणपतिये नमः मंत्र के साथ उनके सिर पर अर्पित करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा।
गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसा काज सरियो ऐसा काज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।